IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक माना जाता है। IAS की परीक्षा देश के सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। IAS ऑफिसर बनने के लिए UPSC संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम देना पड़ता है, जिसके द्वारा भारत के टॉप 3 ऑफिसर IAS, IPS और IFS चुने जाते हैं। यदि आप भी IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको IAS कैसे बने से जुड़ी पूरी जानकारी देना चाहूँगी, जैसे योग्यता, परीक्षा, सिलेबस, सब्जेक्ट आदि। IAS ऑफिसर देश के सबसे उच्च पद अधिकारियों में से एक हैं, जिनके ऊपर केवल मंत्री होते हैं। IAS बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस परीक्षा में सफल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सफल होने के लिए बहुत लगन और मेहनत चाहिए। सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी आवेदक का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। UPSC द्वारा आयोजित IAS परीक्षा को पास करने के लिए हर साल लाखों कैंडिडेट एग्जाम में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से केवल गिने चुने कैंडिडेट ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि यह परीक्षा इतनी आसान नहीं होती। इस परीक्षा को पास करने के लिए तेज दिमाग के साथ साथ सोचने समझने एवं निर्णय लेने की क्षमता तथा एग्जाम की पूरी जानकारी, जैसे IAS क्या है, IAS बनने के लिए सब्जेक्ट, IAS बनने के लिए क्वालिफिकेशन, IAS की तैयारी के लिए सब्जेक्ट कौन से पढ़ने पड़ते हैं, वह इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए, IAS कैसे बने, IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, IAS बनने के लिए प्रोसेस क्या है, यह सब हमें विस्तार से बताया गया है। इसके द्वारा आपको IAS ऑफिसर बनने की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। आइए स्टेप बाय स्टेप आपको IAS बनने के लिए क्या करना है इस बारे में समझाते हैं। 12वीं कक्षा किसी भी विषय से पास करें। IAS ऑफिसर बनने का सबसे पहला कदम होता है, सबसे पहले आपको अपनी 12वीं क्लास किसी भी सब्जेक्ट से पास करनी होगी। फिर चाहे वह आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या भले मैथ सब्जेक्ट से ही क्यों न की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 12वीं क्लास किस सब्जेक्ट से की है। किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन पूरा करें। 12वीं क्लास पास करने के बाद अब बात आती है स्नातक यानी ग्रेजुएशन की। आपको अपना ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से करना होगा। UPSC की सिविल सर्विस परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका ग्रेजुएशन पूरा होना आवश्यक है। बिना ग्रेजुएशन के आप इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकते। UPSC परीक्षा के लिए आवेदन करें। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आपको UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित CSE सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करनी होती है, जो कि 3 चरणों प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू में होती है। हालांकि UPSC परीक्षा में केवल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या जो फाइनल ईयर के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो ही भाग ले सकते हैं। प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर करें। अब जब आपने तैयारी अच्छे से कर ली है तो UPSC परीक्षा में आवेदन करने के बाद आपको IAS का पहला चरण, जिसे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम एग्जामिनेशन कहते हैं, वह क्लियर करना होगा। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जनरल एबिलिटी और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT। दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइंग पेपर होता है। दोनों पेपर 200-200 अंकों के होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाता है।
इन प्रश्नों का जवाब आपको सावधानी से देना होता है, क्योंकि हर गलत जवाब पर 1/3 अंक की कटौती की जाती है। अब मेन एग्ज़ाम क्लियर करें। प्रीलिम एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद अब आपको दूसरे चरण यानी कि मेन एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। हालांकि यह चरण पहले चरण के मुकाबले बहुत कठिन होता है। इसमें कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं। पेपर 2 इन सभी पेपर में अलग अलग वर्ड्स लिमिट वाले डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के माध्यम का चयन करने की अनुमति रहती है। इस परीक्षा के कट ऑफ को पास कर लेने के बाद ही उन्हें अंतिम चरण यानी पर्सनालिटी टेस्ट में बैठने की अनुमति मिलती है। इंटरव्यू क्लियर करें। वे उम्मीदवार जो प्रीलिम और मेन एग्ज़ाम दोनों क्लियर कर लेते हैं, उन्हें सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अंतिम चरण यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उनकी रुचियों, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और विषम परिस्थितियां पैदा होने पर उन्हें क्या करना चाहिए इत्यादि पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर ही उनका आकलन किया जाता है और यह निश्चय करते हैं कि क्या वे IAS के पद के लिए योग्य हैं अथवा नहीं। IAS की ट्रेनिंग पूरी करें। IAS के सभी चरणों को पार कर लेने के बाद उम्मीदवारों को IAS की 21 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है। IAS की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होती है और उसके बाद उन्हें 12 महीने के लिए जिला परीक्षण का काम दिया जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही वे IAS ऑफिसर की पोस्ट संभालने के लिए योग्य बन जाते हैं। IAS ऑफिसर कौन होता है? IAS, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के नाम से जाना जाता है, किसी जिले विशेष का एक मुख्य अधिकारी होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC एग्ज़ाम में टॉप रैंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को IAS ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाता है। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हर साल लगभग 24 सिविल सर्विसेज के पदों को भरने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों व मेरिट लिस्ट के आधार पर ही कैंडिडेट को IAS, IPS और IFS इत्यादि पदों के लिए नियुक्त किया जाता है। IAS फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। IAS क्वालिफिकेशन UPSC द्वारा आयोजित IAS एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए आवेदकों को सभी आवश्यक मापदंडों व योग्यताओं को पूरा करना होगा। आयु सीमा IAS के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, यह जानकारी हम आपको बताते हैं अभी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। हालांकि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं एवं रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वे भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीयता आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा IAS ऑफिसर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा हर वर्ग SC, ST, OBC, जनरल के लिए अलग अलग है। हालांकि आरक्षित वर्गों को इसमें छूट का प्रावधान है। जनरल कैटेगरी 32 वर्ष, इसमें कोई छूट नहीं। OBC कैटेगरी 35 वर्ष, इसमें 3 साल की छूट। SC, ST 37 वर्ष, 5 साल की छूट। विकलांग कैटेगरी 42 वर्ष, 10 साल की छूट। सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम अटेम्प्ट की संख्या 6 है। OBC और PWD विकलांग व्यक्ति के लिए अधिकतम अटेम्प्ट की संख्या 9 है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 37 वर्ष तक की आयु वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है। इसी के साथ अब आप जान गए होंगे कि यूपीएससी या आईएएस के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईएएस के लिए सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आईएएस बनने के लिए सब्जेक्ट, आईएएस अधिकारी या आईएएस बनने के लिए सब्जेक्ट का चयन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ग्रेजुएशन में राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन आदि में से कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ आईएएस की भी तैयारी होती रहेगी। सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न, सिलेबस एवं सब्जेक्ट्स को यूपीएससी की विशेषज्ञों की टीम द्वारा डिजाइन किया जाता है। परीक्षा पैटर्न निर्धारित करने का उद्देश्य उम्मीदवारों के बौद्धिक क्षमता और समझ के स्तर का आकलन करना है। आईएएस की तैयारी के लिए सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। आईएएस सिलेबस और एग्ज़ाम। आईएएस की परीक्षा को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया है, जिनके बारे में आपको आगे विस्तार से बताते हैं। प्रीलिम एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा, मेन एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू साक्षात्कार। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस एवं एग्ज़ाम पैटर्न। पेपर फर्स्ट में 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। वर्तमान मामले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरण परिस्थिति, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीति प्रणाली, पंचायती राज आदि। विश्व और भारतीय भूगोल, अधिकारों के मुद्दे, भारत और दुनिया के आर्थिक व भौतिक भूगोल, सामाजिक विकास और आर्थिक सामाजिक क्षेत्र की पहल, सतत विकास, समावेश, जनसांख्यिकी और गरीबी। पेपर 2 में 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। समस्या को हल करना और निर्णय लेना, सामान्य मानसिक योग्यता, समझ, डेटा व्याख्या, विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक तर्क, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। आईएएस मुख्य परीक्षा सिलेबस एवं एग्जाम। पेपर फर्स्ट निबंध 250 अंक का होता है। पेपर 2 सामान्य अध्ययन, भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल 250 अंक का होता है। पेपर थर्ड सामान्य अध्ययन 2 गवर्नेंस, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह पेपर भी 250 अंक का होता है। पेपर फोर्थ सामान्य अध्ययन, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। यह पेपर भी 250 का होता है। पेपर 5 सामान्य अध्ययन, नैतिकता, ईमानदारी और एप्टीट्यूड। पेपर 5 भी 250 अंक का होता है। पेपर 6 वैकल्पिक विषय 1 250 अंक का होता है। पेपर 7 वैकल्पिक विषय 2 250 अंक का होता है। आईएएस ऑफिसर की सैलरी प्रति माह 56,000 से शुरू होती है और कैबिनेट सचिव पद के लिए 2,50,000 तक जा सकती है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी को आवास और परिवहन की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
जिस क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग होती है वहां रहने के लिए डुप्लेक्स बंगला और यात्रा के लिए वाहन ड्राइवर के साथ दिया जाता है। आईएएस की तैयारी कैसे करें? यूपीएससी एग्जाम सिलेबस को समझें। आईएएस बनने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम पैटर्न्स एवं सिलेबस को समझना होगा, क्योंकि इसी सिलेबस के अनुसार आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। आप चाहे तो सिलेबस का एक नोट बनाकर अपनी स्टडी टेबल के पास लगा लें। यह आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने में बहुत मदद करेगा। बेसिक लेवल को मजबूत बनाएं। हमेशा याद रखें कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए एनसीईआरटी की बुक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ये आपके यूपीएससी सिलेबस के लिए नींव का काम करेगा, बेसिक का काम करेगा। स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आईएएस की तैयारी करने के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक ही विषय के कई राइटर्स की बुक आती हैं। अब आपको उनमें से किस राइटर्स की बुक पढ़नी है, ये सवाल हर स्टूडेंट के मन में चलता है। करंट अफेयर्स पर अधिक ध्यान दें। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको कम से कम 12 से 18 घंटे का करंट अफेयर्स तैयार करना होगा, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम में करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आपको करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसके लिए आप न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ें और चाहे तो कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें। यूपीएससी की तैयारी बेहतर तरीके से करने के लिए आप पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एवं परीक्षा का सत्र कैसा है। मॉक टेस्ट लगाएं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। अब बारी आती है मॉक टेस्ट लगाने की। मॉक टेस्ट से आपकी तैयारी कितनी हुई है और कैसी चल रही है, इसका विश्लेषण करने में मदद मिलेगी और साथ ही आपको यह पता करने में आसानी होगी कि आपको किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है। राइटिंग करने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा। रिवीजन करें। ये किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, या आप कह सकते हैं कि यह परीक्षा में सफलता की चाबी है। आपके लिए यही सलाह है कि आप जो भी पढ़ें उसका रिवीजन करना नहीं भूलें। रिवीजन करने से आपकी तैयारी पूरी और अच्छे से होती जाएगी। साथ ही साथ आप अपने द्वारा पढ़े विषयों को ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। आईएएस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कैसे करें? सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.government.in पर जाएं। जब आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कई सारे विकल्प दिखाई देंगे, पर आपको उनमें से सिविल सर्विस पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले दिए आवेदन पत्र के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और यस पर क्लिक करें। आईएएस एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान ऑनलाइन एसबीआई नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑफलाइन एसबीआई बैंक चालान के माध्यम से नकद द्वारा मोड में करें। इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी डिटेल्स को अच्छे से सही भरना है और मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें। आईएएस का काम क्या होता है? आईएएस अधिकारी का मुख्य कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। सरकार के प्रशासन और रोजमर्रा के कामकाज संभालना, संबंधित मंत्रालय से सलाह करके नीति का निर्माण और कार्यान्वयन करना भी आईएएस अधिकारी का ही काम होता है। आईएएस अधिकारी सरकार और जनता के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय पदों पर तैनात आईएएस अधिकारी का काम टैक्स या राजस्व इकट्ठा करना भी होता है। आपातकालीन स्थिति के लिए भी एक आईएएस अधिकारी को हमेशा तैयार रहना होता है।
एवं उसके लिए नीति बनाना भी होता है। एक IAS अधिकारी के पास क्षेत्र में दंगा फसाद होने पर कर्फ्यू लगाने का भी अधिकार होता है। IAS अधिकारी के पद: SDO, SDM, CDO, संयुक्त कलेक्टर, SDO, डिप्टी कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट, DM, जिला कलेक्टर, राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य। तो दोस्तों ये थी IAS ऑफिसर कैसे बने, IAS फुल इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी, जो उम्मीद आपको पसंद आई होगी। एक IAS अधिकारी की नौकरी भारत में सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है, जिसके लिए हर साल लाखों विद्यार्थी आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ के ही सपने पूरे होते हैं। एक IAS अधिकारी के रूप में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों को हम बताना चाहेंगे कि इस नौकरी में काम का बहुत दबाव रहता है, क्योंकि एक IAS अधिकारी का काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। यह अधिकारी अपने विभाग व अपने क्षेत्र में चल रही हर चीज़ के लिए जवाबदेह होता है। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।